बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और कहता है कि एक कंडीशन, एक रिलेशन ऐसा है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपने क्या करना है, आप बात ध्यान से सुनिएगा। बेशक आप उर्दू के अंदर अपने पॉइंट पे अपने क्वेश्चन के साथ ये पॉइंट लिख लें कि आपके पास जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद होगी, आप उसका सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, आप उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। जो आपके सम ऑफ रूट्स होंगे वहाँ से आप अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करके आप अपने रिलेशन के अंदर पुट करेंगे। वहाँ से आप अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू, पहले आपने अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से फाइंड की है। जो आपके सम ऑफ रूट्स हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं थी। अब आप इस रिलेशन के अंदर पुट करके यहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यू अल्फ़ा या बीटा की फाइंड आउट करेंगे, एक जिसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी उसी की मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देन आप उसके बाद m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। आपके ये 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स को आपने इसी तरह सॉल्व करना है। पहला और तीसरा पार्ट मैं आपको करवा दूंगा, दूसरा पार्ट आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कहता है कि इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले कंपेयर करके इसके सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया। अब यहाँ पे हमारे पास रूट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो हम अल्फ़ा और बीटा को ही अपने रूट्स से यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे पहले कंपेयर कर लिया एज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से आपने a की वैल्यू को 1 फाइंड किया। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। b की वैल्यू है आपके पास -7 एंड c की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 3m-5। जब आपकी तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ रूट्स। आपको पता है कि आपके सम ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं -b/a के। आपने यूज़ किया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास -b/a। इनकी वैल्यूज़ को आपने पुट कर दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की जगह पे आपके पास क्या आ गया, -7 एंड a की जगह पे आपके पास क्या आया, 1। यहाँ से आपने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फाइंड कर लिया 7 के। जब भी आपके पास सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे आप उसको इक्वेशन 1 कह दिया करेंगे। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया जी। इसके बाद आप फाइंड आउट करते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। उसको फाइंड आउट करने के बाद मज़ीद बताते हैं कि क्या करना है। आपने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसी रूट्स के आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट। प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया तो वो आपके पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a के। अल्फ़ा बीटा आपके पास इनकी वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। c की वैल्यू है आपके पास 3m-5 ओवर एक वैल्यू है आपके पास 1। यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3m-5। हमेशा आप जब भी अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो आपने मेन चीज़ फाइंड करनी है जैसे m, वो आपका इसी इक्वेशन के अंदर यूज़ हुआ करेगा। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया जी। अब आपने क्या करना है कि आपने इस इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और जो आपके पास सेटिस्फाई रिलेशन है 3α प्लस 2β इज़ इक्वल टू 0, उसके अंदर उस अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे आपने लिख लिया कि आपके पास सेंस जो गिवन कंडीशन है वो आपके पास क्या है, 3α प्लस 2β इज इक्वल टू 4। ये आपके पास क्या है जी, गिवन। इसको आपने इक्वेशन
3 का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका मतलब है इक्वेशन 1 से, यहाँ इक्वेशन 1 को सॉल्व करने से, फ्रॉम इक्वेशन 1। आपको पता था कि इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, ये वाली है, वो क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब हमेशा यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। आपने अल्फ़ा इज इक्वल टू फाइंड कर लिया, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 7 बीटा। जब आपने अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट किया, अब आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है इक्वेशन 3 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 3। ये आपके पास थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने वाला है। आपने जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पे ये वैल्यूज़ की पुट कर दी। आपने पुट कर दिया 3, अल्फ़ा की जगह आपने 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। आप यहाँ से बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे और जहाँ जहाँ बीटा होता वहाँ पे उस वैल्यू को भी पुट कर सकते थे। यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आनी थी, 7 माइनस अल्फ़ा, बीटा इधर रह जाना था। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने अल्फ़ा ही की फाइंड करनी है या बीटा ही की आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से आपने ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा दें, 7 3 21, 3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी, 4 आ गया। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पे -3 बीटा है, प्लस का 2 बीटा है। ये 21 को पहले आप क्या करें, यहाँ पे आपके पास ये कांस्टेंट है, बीटा वैल्यू एक तरफ रहने दे, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ। ये कांस्टेंट प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इस तरफ आपके पास बच गया -3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस आपके पास क्या आ गया, 21 आ गया। अब आपने बीटा में से बीटा की वैल्यू को माइनस किया, ये माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का बीटा बच गया, प्लस का 2 बीटा माइनस हो गया, इज इक्वल टू -21 में से 4 प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस का 17 आ गया। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, देन बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 17 आ गई। अब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई बीटा की। अब आप यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपने इसी वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर, क्योंकि छोटी इक्वेशन कौन सी है, 1। अब आपने क्या कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1 के अंदर 1 क्या थी हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। बीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 17 प्लस 17 इज इक्वल टू 7। अल्फ़ा फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज उस तरफ। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, अल्फ़ा की वैल्यू 17 माइनस का है, बड़ा है, प्लस का 7 माइनस होगा तो माइनस का 10 आ गया जी। यहाँ से आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को अब क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। सेम इसी तरह आपने तीनों पार्ट्स के अंदर करना है, इसी तरह अल्फ़ा और बीटा फाइंड करेंगे और इक्वेशन 2 के अंदर आप इसको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब आपने क्या किया, पुट अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, किस इक्वेशन में पुट कर दिया, 2 के अंदर, ताकि हम m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। आपने अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आपके पास 3m माइनस 5 था, तो आपने क्या किया, अल्फ़ा की जगह आपकी वैल्यू आ गई -10, बीटा की जगह आपके पास 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5 आ गया। 17 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 170 आ गया, इज इक्वल टू 3m माइनस 5 आ गया। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 170 प्लस 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3m आ गया। सॉरी यहाँ पे 3m है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस हो जाएगी, माइनस का 165 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3m। m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको मज़ीद। आपके पास वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, -165 ओवर आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये आपका 3 पे जाता है, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे आपने क्या किया, 5 3 ज़ा 15, 1 बचा, यहाँ पे 15 बच गया और अगेन आपके पास क्या आ गया, 5 3 ज़ा 15। देन आपके पास m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस का 55 और यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सेम उसी तरह आपके पास इसका थर्ड पार्ट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास मौजूद है। आपने उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है और आपके पास जो गिवन रिलेशन है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है उसके अंदर आप अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू को पुट करके वहाँ से अल्फ़ा या बीटा की ही एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन आप उसके बाद इसके अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट वाली वैल्यू के अंदर उसको पुट करके वहाँ से आप अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। सेम आपने जैसे पार्ट 1 के अंदर किया, आपने इसको लिखा एज आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, b की वैल्यू आपके पास -2 आ गई एंड c की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 7m प्लस 2 आ गई। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। आपने लिख दिया सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपको पता है कि आपके पास इक्वल होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की जगह पे -2/a की जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा। 1 है या 3, सॉरी यहाँ पे आपके पास 3 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस का 2/3 आ गई। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। अब आपने इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। आपने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आपको पता है कि इक्वल होते हैं अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a के। आपने लिखा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा c की वैल्यू आपने पुट कर दी 7m प्लस 2/a की जगह पे आपके पास क्या आ गया 3। ये आपके पास आ गई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। अब आपने लिखा आपके पास जो रिलेशन था उसको आपने क्या कहना होता है, इक्वेशन 3 कहना होता है। आपने लिखा सिंस 7α माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18, ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 3 है। आपको क्वेश्चन 1 के अंदर भी बताया। अब इक्वेशन 3 लिखने के बाद आपने 1 में से अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू था आपके पास 2/3 के। यहाँ से आप अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें। पहले आपको अल्फ़ा की गॉल बंद करके बताया, अब बीटा की करके कर लेते हैं। बीटा प्लस का इधर है, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बीटा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, बीटा की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इधर ही मज़ीद सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो आप वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसका एलसीएम बन जाएगा आपके पास 3 ऊपर 2 वैसे का वैसे ही, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 - 3 अल्फ़ा/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। अब आप इसको इस रिलेशन के अंदर पुट कर देंगे। आपने इसको पुट किया, पुट इन इक्वेशन, पुट बीटा इन इक्वेशन 3। आपने बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दिया, तो 7α माइनस 3 बीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, 2 - 3 अल्फ़ा/3 लिख दिया। आपने जो बीटा मौजूद था वहाँ पे आपने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। इस इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 18। ये 3 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 आपस में 3 के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 पे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2, माइनस इस -3 अल्फ़ा पे अप्लाई हुआ तो आपके पास 7 अल्फ़ा, ये वो प्लस का हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 18 आ गया। यहाँ से आपने फाइंड आउट किया 7 अल्फ़ा, और आपके पास 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा क्या हो गया 10 अल्फ़ा। ये माइनस का 2 कांस्टेंट है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 18 प्लस क्या आ गया 2 आ गया। अल्फ़ा वाली दोनों एक तरफ ऐड कर दी, कांस्टेंट को आप उठा के दूसरी तरफ मूव करवा दिया आपने। अब आपने क्या किया, आपके पास यहाँ से क्या बच जाएगा 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20। अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट करें, 20/10 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। अब आप यहाँ से बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करके। आपने पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, यहाँ पे वैल्यू भी लिख लें, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। आपको पार्ट 1 के अंदर ये करना बताया है। आपके पास इक्वेशन 1 है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3 अल्फ़ा
गालबन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई है, अल्फ़ा की जगह आपने 2 लिखा, प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2/3। ये आपके पास इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस आपके पास क्या हो गया 2। इसका एलसीएम लेंगे आप, बीटा इज इक्वल टू 3 आपके पास एलसीएम आया, ऊपर वाला 2 वैसे का वैसे ही, तो ये 3 2 क्या बन गया 6 बन गया, माइनस आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। माइनस का 6 प्लस का 2 है, माइनस करेंगे तो -4/3। ये आपके पास क्या आ गया बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। जब भी आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आती थी तो आप इक्वेशन 2 के अंदर अल्फ़ा बीटा वाली वैल्यू की जगह इसको पुट करते थे और यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। आपने लिखा पुट अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, इसको आपने पुट कर दिया इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर आपके पास क्या है 3 है। अब आप इसको इसके अंदर वैल्यूज़ इनकी पुट करेंगे। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है 2 आ गया, बीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा -4/3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पर आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट किया, राइट हैंड साइड आप एज इट इज़ लिख देंगे 7m प्लस 2 ओवर आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का 8 ओवर आपके पास क्या बन गया 3, क्योंकि इसके ओवर में क्या है 1 3 1 3 सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरफ क्या बन गया 7m प्लस 2/3, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू -8/3 इज इक्वल टू 7m प्लस आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। ये 3 आपका इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2। m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इक्वल के दूसरी तरफ मूव करवा दें। ये प्लस का 2 है, इधर आके आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7m है, ये आपके पास माइनस का 10 बन जाएगा। आपने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 7m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये क्या आ गया -10/7 इज इक्वल टू क्या आ गया m। और यही आपकी वैल्यू है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू -10/7 और यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इसके क्वेश्चन सेकंड पार्ट को आप ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। कोई मुश्किल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।